प्रोग्राम में सबसे पहले ये फैक्ट्री के गेट हम क्रॉस करके अंदर आए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से इम्तियाज़ हुसैन साहब जो कि डायरेक्टर पंजाब हैं, डायरेक्टर फैसलाबाद डिवीज़न है, उनकी तरफ से PFA की ये रेड कंडक्ट की गई है। फैसलाबाद ये शेख कॉलोनी का इलाका है और यहाँ एक इलीगल फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मशीनरी भी है, आप देख सकते हैं। अब ये सारा डेफिनेटली पंजाब फूड अथॉरिटी दिखाएगी ये किस चीज़ के प्लांट हैं। हम ज़रा आगे चलते हैं और जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं यहाँ क्या क्या है। पंजाब फूड अथॉरिटी की पूरी टीम यहाँ मौजूद है और ये छापा मार के, और ये एक ऐसे गुंजान आबाद इलाके में जहाँ सारी पेरीफ्री जो है बहुत पोश हाउसिंग सोसाइटी है। कोई ये नहीं है कि आप ये से कह सकते हैं, ये तसव्वुर भी कर सकें यहाँ फैक्ट्री एरिया है, बहुत ही पोश एरिया के अंदर यहाँ ये मुझे ज़रा ग्लव्स सलमान दीजिएगा, और उसके अंदर जो है ये कलवंजी प्रोग्राम में हमारे साथ इम्तियाज़ साहब मौजूद हैं और डायरेक्टर डिवीज़न फैसलाबाद PFA हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि हमें कहा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि कलवंजी जो है वो हर बीमारी से शिफा देती है, और जब कलवंजी हमें वो खिलाई जाएगी जो कि ख़ुद बीमारियों की एक मौजब होगी तो कैसे ये हमें शिफा दे सकती है। और आप ये देखें, अभी सिर्फ मैंने कोई ना उसे दुबाया है ना कुछ किया, और उसके ऊपर आप राख देखें कितनी ज़्यादा, मतलब ये कलर डेफिनेटली ये माहिरीन हमारे साथ मौजूद है, ये इन्हें बताएंगे। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब। ये एक बहुत बड़ी रेड है और एक बहुत ऐसे इलाके में है जहाँ सस्पेक्ट भी आप बड़ा मुश्किल से कर सकते हैं कि या रिहायशी सोसाइटी के अंदर एक गोदाम सा बनाया उसके अंदर काम करें। ये क्या बेसिकली चीज़ है, ज़रा तफसीलात हमारे नाज़रीन से आगाह करें। जी बहुत शुक्रिया। ये बेसिकली राजा मंसूर अहमद साहब DG पंजाब फूड अथॉरिटी, उनकी स्टैंडिंग डायरेक्शन है सिंस ही अज्यूम द ऑफिस के अडल्ट्रेशन पे ज़ीरो टॉलरेंस है। उसी पे पूरी फील्ड टीम्स जो है ना फैसलाबाद के अंदर पूरे पंजाब के अंदर मुतहर्रक हैं। 2-4 दिनों से हमारी विजिलेंस टीम्स इस पे काम कर रही थी कि यहाँ कुछ जो है ना सस्पिशियस काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत थोड़ी देर के लिए खुलता है फिर बंद हो जाता है। उसी टाइम में हमारे लोग अंदर इंटर हुए हैं और अंदर आके उन्होंने देखा है यहाँ पे एक बंदा भाग गया, एक बंदा हमने पकड़ लिया जो मुलज़िम हमारे पास है और यहाँ पे खड़ा है। यहाँ 3-4 चीज़ें मिक्स कर रहे हैं। कलौंजी जिसको ब्लैक सीड है, नेचुरली अल्लाह ताला ने इसको ब्लैक बनाया है, इसके अंदर ये टेक्सटाइल ग्रेड नॉन फूड ग्रेड कलर जो है ना वो ब्लैक कलर वो कर रहे हैं। लेकिन वो ब्लैक कलर इसलिए कर रहे हैं कोई ये कलौंजी है नहीं, इसके अंदर हालो मिक्स कर रहे हैं, इसके अंदर कोई प्लास्टर पैरिस टाइप चीज़ मिक्स कर रहे हैं। इसका अभी अडल्ट्रेट्स जो है मिलावट वाले अज्जा, ये आप देख रहे हैं टेक्सटाइल ग्रेड जो है ना कलर पड़ा हुआ है, ये मोलेसिस पड़ा हुआ है, शीरा पड़ा हुआ है जो वज़न बढ़ाने के लिए 1000 kg को 2000 करने के लिए। ये सारी चीज़ें मिलावटी जात तो हमने यहाँ से पकड़ ली हैं, लेकिन इसका तफसीली जायज़ा लेने के लिए लैब में ये रिपोर्ट भेज दी है, सैंपल भेज दिए हैं, ताकि मज़ीद पता चले कि इसके अंदर और ये क्या क्या चीज़ें मिलाए हुए हैं। ये चीज़ें तुम्हारे सामने हैं और ये पर्पज़ सिर्फ उनका यही है कि इससे उनका वज़न बढ़ाने के लिए, इससे लोगों को धोखा देने के लिए कि ये बहुत ब्लैक है तो हमारी बहुत अच्छी कलवंजी है, जबकि ब्लैक तो नेचुरली ब्लैक कलर ब्लैक है, लेकिन ज़्यादा जो कर रहे हैं वो ये आर्टिफिशियल तरीके से कर रहे हैं। अब इन पर जो है ना वो PFA एक्ट के तहत 22A, 23, 24, 27, 28 सारे सेक्शन लगेंगे जो कि लार्ज स्केल पर ये 2 नंबर काम कर रहे थे और अनसेफ कर रहे थे और अडल्ट्रेशन का काम कर रहे थे। ये इन पे दफ़ा लगेंगी। हम तफसीली रिपोर्ट का मुआयना वेट कर रहे हैं, वो आज कल में हमें वसूल हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हमने लाइव यहाँ से पकड़ ली हैं। मैं आपसे गुफ्तगू से ये बेसिकली क्या है जो जानवरों को खिलाने वाला, ये हालो है जो कि सस्पेक्टेड ये है कि इसको इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि इसका रेट कम है मार्केट के अंदर, इसकी बहुत ज़्यादा बोरियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं और यहाँ पे कम से कम 30 लाख मालियत का जो है ना इस वक्त रेडी मेड बना पड़ा है। ये कलौंजी 30 लाख मालियत का तैयार पड़ा हुआ अंदर बोरियों में जो हमने पकड़ा है। मोर देन जो है ना वो 2000 kg जो है ना ये हमारे पास कलौंजी है। मुख्तलिफ सीड्स हैं, ये मिक्स करके ये बेसिकली मिलावट कर रहे हैं। और एक चीज़ नहीं, मुख्त ये बेसिकली एरिया स्पाइसेस का है और यहाँ पे अडल्ट्रेशन स्पाइसेस की हो रही है अनफॉर्चुनेटली। ये बता भी दें साहब जरा, ये आपने इसमें डाली है जो कि कलर की हुई कलवंजी, ये क्रिस्टल पानी में ये है, इसका कलर जो है वो निकल रहा है। अब वो जो हुआ है जो आपके सामने जो ना रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन हो चुका है। अब ये बिल्कुल ये वो कलर है जो इसके ऊपर लगा हुआ है, ये सारा कलर इस पानी के अंदर आ गया, जो कि ये कलवंजी है नहीं, ये तो आर्टिफिशियल कलर है। फॉर गॉड से कि जब ये किसी ने खाना है उसको यूरिन आना है या कुछ भी आना है, उसने कहा मुझे तो कोई बीमारी है, ये जो है ना वो ब्लड प्रेशर का, शुगर का, ये कितने अमराज का इलाज है, हर बीमारी का इलाज, कई बीमारियों का इलाज है। ये मेदे जिगर के लिए आइडियल चीज़ है, लेकिन ये वाली कलवंजी तो आइडियल नहीं है जो ये बना रहे थे और इसलिए इनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है अंडर डायरेक्शन ऑफ DG पंजाब फूड अथॉरिटी के जो अडल्ट्रेशन कर रहा है। और पंजाब गवर्नमेंट की ये सख्त जो है ना वो ताकीद है कि अडल्ट्रेशन पे ज़ीरो टॉलरेंस है, जो बंदा पकड़ा जाएगा उसके लिए कोई माफ़ी नहीं होगी। कुछ दिन पहले मैंने भी एक वो कवर की थी कि सलमा भट्ट के हमरा डायरेक्टर DG पंजाब ने एक रेड की थी जिसके अंदर हमने दिखाया था चॉकलेट्स
इम्पोर्टेड माल और जिसकी मालियत कोई करोड़ों के अंदर थी, जिसके कंटेनर्स थे, और वो भी पकड़ी गई थी। और ये मेरे ख्याल में एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो कि पंजाब फूड अथॉरिटी से कंटिन्यू किए हुए है। और ये फैसलाबाद में एक रेड किया गया जिसके अंदर अंदाज़ा करें 30 लाख मालियत की ये कलवंजी तैयार करके रखी हुई है, जो कि हम स्वाब समझ के खाते हैं कि इसके चंद दाने जो हैं वो बीमारियों से शिफा के लिए है। और अंदाज़ा करें, नबी आखिर-उज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो मिलावट करने वाला है वो हम में से नहीं निकाल दिया, आपकी शफात से वो बिल्कुल महरूम हो गया। ये शख्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुमान अली, मान कहाँ के रहने वाले हो? सतवां मील। सतवां मील। कब से यहाँ काम कर रहे हो? मैं सर इतने काम कर रहा मैं कुछ अरसे तो थोड़े टाइम तो। हाँ जी या जो कर दे तुम्हें पता? सर इतने ना ठेकेदार कह लो, मुंशी कह लो, जो भी आ, अबू बकर ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ 1200 ਰੁਪਿਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਬੋਰੇ ਲੁੱਦਦੇ, ਬੋਰੇ ਭਰਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਉਹ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਖੱਟਣ ਦੇ ਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ? ਨਹੀਂ। अल्लाह ही हाफिज़। फिर तेरा तेनू कही हूँ। इसमें अगर आप देखें तो ये नज़र आ रहा है कि एक सीड इसके अंदर नहीं है, 100%। एक सीड ऊपर खड़े हुए हैं, कोई सीड नीचे गिरे हुए हैं। इसकी इन्होंने मिक्स से की हुई है। इसी को तो मिलावट कहते हैं। तो मिलावट की हुई है वज़न बढ़ाने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए, कलर उसके अंदर ऐड किए हुए हैं। ये सारा पर्पज़ जो है ना अपना प्रॉफिट बनाने के लिए और लोगों की सेहतों को बर्बाद करने के लिए ये काम कर रहे हैं। इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये लोगों की सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। लोगों को भी सोचना चाहिए, जो कस्टमर ले रहे हैं उनको भी कलवंजी को जब वो यूज़ करें तो उसको पानी में डाल के कुछ हाथों पर लगा के बार बार क्रश करके मैश करके चेक कर लें कि ये कलवंजी ओरिजिनल है भी या नहीं ओरिजिनल। बिल्कुल सही है। इम्तियाज़ साहब बता रही है, इधर इरफान दिखाइएगा। ये कलर है जो कि वैसे ही शॉपर ब्लैक एक तो है, उसके साथ पता नहीं कितना कुछ लगा है, और इसके साथ शीरा मिक्स करके इसे पूरा ग्रेडिंग करके इसका वज़न बढ़ाते हुए इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये देखें, कलर देखें ज़रा सा बात, ये ऐसे जैसे कि किसी चिमनी से निकलने वाला काला धुआं है। और डेफिनेटली ये अब आप अंदाज़ा करें कि ये हमारे जिस्मों के अंदर जाना है। और जब आप किसी डॉक्टर या माहिर के पास जाएंगे, अब उसने पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां सजेस्ट भी कर देनी कि आपको ये भी है, आप ये भी टेस्ट करवा लें। तो ये बेसिकली हम जो बारहा कह रहे हैं, गलियों बाज़ारों के अंदर मेडिसिन की हमें ज़रूरत पड़ी है, हम बीमार हो रहे हैं, तो ये है। और मेरे ख्याल में पंजाब फूड अथॉरिटी एक सदका जारिया के तौर पर काम करी है, जिसमें बेहतरीन कि ये मिलावट ज़्यादा लोग जो हैं, जो कि ये ख़ास तौर पे चीज़ों को बहुत इकसाम की बना के, यहाँ मुझे याद है अमार साहब के साथ हमने पहले भी एक रेड किया, बल्कि मैं लाहौर वाले रेड के अंदर जो डॉक्टर साहब रेड कर रहे थे, मैंने कॉल करके, मुझे आज भी वो याद है, जो थर्मापोल शीट के दानों के ऊपर रंग करके वो सूखा धनिया जो बना के बेच रहे थे। मुझे आज वो रेड याद है, मैं रास्ते में अपनी टीम के साथ भी डिस्कस कर रहा था। मतलब अंदर मशीनरी भी है, हम जरा वो भी विजिट कर लें टीम, क्योंकि बाहर बाकी चीज़ें कर रही है। इरफान अंदर आ जाए। और यहाँ तैयार पड़ा हुआ है, ये इनका मिक्सर है। बेसिकली इसी में वो सीड्स ऐड करके और ये जो मोलेसिस है जिसे हम शीरा बोलते हैं वो ऐड करके, वो कलर ऐड करके सिंपली इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद ये कोटिंग हो जाएगी इसकी, और इसको पैक करेंगे और पैक करके ये मार्केट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये चीपर वे है Cheaper जिसको way, बनाने का। बिल्कुल चीप प्रोडक्ट को लेके, मतलब एक एनिमल ग्रेड सीड को लेके आप उसको एक प्रीमियम ग्रेड जो एक कलवंजी है उसमें आप कन्वर्ट करके इसको बेच रहे हैं ज़्यादा प्रॉफिट के लिए। और इसमें यह है कि इनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि लोगों के हेल्थ पे क्या इंपैक्ट होगा। अब आप कलर देख लें, बाहर जो आप दिखा रहे थे वो टेक्सटाइल ग्रेड कलर है। इनके ग्लव्स की तरह हाल देखें, मैंने भी वही ग्लव पहना हुआ है, और इन्होंने, आप अंदाज़ा करें कि ये सिचुएशन क्या है और हम बेच क्या रहे हैं। इसमें सिर्फ यहाँ पे हमें अभी तो मौके पे यही चीज़ मिली है, लेकिन सस्पेक्टेड है कि यहाँ पे और भी डिफरेंट सीड्स की जो अडल्ट्रेशन, अब देखें ये इन्होंने रखा हुआ बुरादा, ये किसी ना किसी चीज़ में इसको ऐड करेंगे, ये तोड़ी और इसको ऐड करेंगे। ये पता नहीं क्या है। ये यहाँ पे जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ पे धनिया भी कलर होता है, यहाँ पे सौंफ को भी कलर किया जाता है, सौंफ भी, लेकिन अभी हमें ये भी नहीं पता कि ये सौंफ भी असल है या नहीं। इसको हमने सैंपल्स ले लिए हैं, चूँकि ये भी रॉ फॉर्म में, इसके हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, कि जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिली उसी बेस पे हम आपको जो एविडेंस के तौर पर जो है वो सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। और ये कोई 30 लाख से जायद का माल जो है, अभी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक डायरेक्टर साहब ने आपको बताया कि 30 लाख के ही उससे ज़्यादा का माल ही होगा। बिल्कुल सही है। इधर इधर इरफान दिखाइएगा ज़रा उस तरफ। ये सारी फाइल, ये सारी रेडी है।
ये रेडी है सारी सर। और ये सारा मार्केट ये सारा जो फाइनल प्रोडक्ट है अभी जानी थी मार्केट में। ये भरे पड़े हैं जी जी, ये सारा स्टॉक है ये सारा। और बड़ा ये सस्ते दामों में एक मशीन है, एक बिजली का महल बड़ा सस्ता सा स्विच है वो लगाया, पता नहीं क्या कुछ बनाई जा रहा है। जी सर ऐसे ही। ये कोई आइडेंटिफाई हुआ है कि जिन्होंने बताया कितने सालों से कर रहे हैं? सर ये काफ़ी सालों से कर रहे थे, 10-12 साल हो गए इनको, और पहले भी पीएफए ने भी एक्शन किया होगा। और मैं आपको ना बाहर जाके भी आखिर पे प्रोग्राम की एक चीज़ दिखाऊंगा कि मैं नहीं कह रहा, क्या हमारी गली मोहल्ले में कोई गैर कानूनी काम हो रहा हो, मुझे सिर्फ यहाँ आके मैं सिर्फ अंदाज़ा कर सकता हूँ कि ये मास्क आप देख सकते हैं, मुझे कहा गया मास्क लगा लें, इरफान कैमरामैन ने मास्क लगाया हुआ है कि ये बेसिकली सांस को भी इशू कर रहा है इस वक्त जब यहाँ चल रहा है। अब जो गली मोहल्ले के लोग हैं, क्या हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमारी बाज़ार में, हमारी गली में, हमारे हमसाए में कोई गैर कानूनी काम हो रहा है और हम किसी को इतला दे दें? पंजाब फूड अथॉरिटी ये क्या थकी कि ये हमारा नंबर है 4 हिस्सों का, इस पर कॉल कर दें, हमें बता दें। इवन शहरियों को ये तक का है कि ये आप कलवंजी लेके आए हैं, इसका आपने ऐसे मैश करना है, इसका अगर ये देखें कलर उतरा है तो आप पंजाब फूड अथॉरिटी को कॉल करेंगे, आपने बताना है कि स्टोर से लेके आए हैं, ये स्टोर पे जाएंगे, उनसे डिटेल लेके ट्रेल लेके यहाँ पहुँचेंगे। जैसे लाहौर के अंदर इंपोर्टेड आइटम्स का हुआ कि एक जगह पे छापा मारा जाता है, वो स्टोर का बताते हैं, स्टोर से वो फिर सुंदर में जाते हैं, जब सुंदर में जाते हैं तो वहाँ मालूम पड़ता है कि करोड़ों का माल मौजूद है और सबकी डेटें जो है टेम्पर करके चेंज करके मार्केट में की जा रही हैं। यहाँ तो बाहर का माल भी नहीं है, यानी कि एक चीज़ ओरिजिनल बनी हो, उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी गुजर जाए। मेरे ख्याल में, मैं अमार साहब से ये पूछूंगा, अमार साहब मेरे ख्याल में वो मेरी नाक़िस इल्म के मुताबिक कम हार्मफुल होगी एज़ कम्पेयर टू इसके जो कि तैयार ही है, मतलब एक चीज़ ही है जिसका कोई ना मेयार है ना म्याद है, कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं एटलीस्ट वो तो क्वालिटी बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं ना। यहाँ पे आपके सामने है कि ये जो कलर यूज़ कर रहे हैं वो भी टेक्सटाइल ग्रेड है, जो मोलेसिस यूज़ कर रहे हैं ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है, और ये जो एनिमल ग्रेड है, आपको पता है एनिमल ग्रेड सीड्स वही होते हैं जो रिजेक्टेड हुए होते हैं, उनको लेके आप बगैर किसी सेफ्टी पैरामीटर के आप इसको मिक्सिंग कर रहे हैं तो ये ज़्यादा हार्मफुल है मेरे ख्याल में। ये ऐसी पता नहीं कौन सी कितनी प्रैक्टिस उधर भी मैं मशीनरी पड़ी, ये यहाँ क्या पड़ा हुआ है? अच्छा, ये भी कुछ और है। सर्च आउट कर रहे हैं इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं इसमें ऐड कर रहे हैं। हाँ जी, अब इसको ये नहीं पता कैसे ना सौंफ बना के बाद में बेची जा रही है। जी बिल्कुल, इसको भी हम सर्च आउट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करेंगे इंशाल्लाह, और फिर जो भी निकलता है इस पर पूरे एक्शन लेते हैं। आगे भी इनके माल तो इनके पास बहुत ज़्यादा यहाँ स्टॉक जो है पड़े हुए हैं ना। ठीक है। यहाँ क्या क्या है? ये भी सारा ये हॉलो जो दिखाया आपको वो सारा पड़ा हुआ है यहाँ। हालों, हाँ जी, मतलब ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨੂੰ ਹਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि आप जो गाय भैंस या इसको भी डेयरी प्रोडक्ट्स या डेयरी का कारोबार करने वाले उन्हें पता है इसे हाड़ों कहते हैं, और ये जानवरों को दी जाती है मुख्तलिफ इकसाम के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, मुख्तलिफ मकासद के लिए। और ये यहाँ बोरे, ये और अच्छा ये कुछ और है। ये एक और सीड्स है। अच्छा ये है बेसिकली ना हमारे साहब, ये लग रहा है जैसे ना इसे धनिया बनाएंगे, धनिया बनाएंगे, वही ये ना देखिए ना, यहाँ पे इसके ऊपर कोटिंग करेंगे ना तो इसकी थोड़ी सी वो वैल्यू जो है उसका साइज़ बड़ा हो coating सकता है। करके। इसके अलावा सर इसी एरिया में हमने आपको भी आपके सभी शायद रेड किया था कि जो आर्टिफिशियल काली मिर्चें बना रहे हैं उसमें भी ये जो है ये मिक्सिंग कर देते हैं। ठीक है, ये 2-3 डिफरेंट टाइप्स की जो अडल्ट्रेशन जो इनको प्रोडक्ट चाहिए होगी इसके बना लेते हैं। पता ही है क्या? नहीं सर ये सीड्स ही हैं, ये डिफरेंट, और इसके अंदर सेल्फ इसके अंदर मिक्सिंग है कि इसमें हालो भी जो आप बता रहे हैं वो भी हैं, डिफरेंट और भी हैं, मतलब एनिमल ग्रेड है ना, आप उसको लेके फिर आप उसको लो प्राइस पे लेके उसको हाई प्राइस पे सेल आउट कर रहे हैं। ज़रा इरफान जी दिखाइएगा ज़रा क्लोज से, ये अब इसे आप बड़ी बासानी तरीके से जो है वो बीज है वो पठन चटाला होता है, वो है। चटाले का बीज है। हाँ जी, सरसों हाँ जी। ठीक हो गया। अब मतलब उन्होंने कहा कि एक काम हो सकता है तो बाकी भी तो हो सकता है। अब ये अगर 10 साल से कर रहे हैं तो पता नहीं किसे किसे सप्लाई कर रहे होंगे, किस ने खा लिया होगा। सारी मिक्सिंग हो रही है, इधर भी मशीन है एक, और प्रोडक्शन के डिपेंड करता है ना, अगर तो ऑर्डर ज़्यादा है और मशीन टाइम कम है इनके पास तो प्रोडक्शन के लिए उन्हें एक और ज़्यादा रखी हुई है कि इसके अंदर भी जो है वो मिक्सिंग कर लें। अच्छा ये इसके अंदर डाल के ये सिंपल आपने इसको घुमाना है चीज़ें वो mix- और बहुत बहुत देसी जुगाड़ वाला सिस्टम किया हुआ है जिसमें मैं और इसमें बिलाल से मैं वही आपसे एक आपके तवज्जुह से एक वो करना चाहूँगा रिक्वेस्ट पब्लिक से, जो आपने बड़ा एक आइडेंटिफाई किया इशू कि अब इस एरिया में अगर देखें तो आसपास के लोगों को बिल्कुल पता होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन किसी बंदे ने जो है फूड अथॉरिटी को इतला करने की कोई जहमत नहीं की। मेरे ख्याल में मार साहब मैं अगर कहूँ तो कोई माइंड कर जाए कुछ कर जाए, लेकिन इस गली बाज़ार के अलावा यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड है या जिसने भी ये इधर का सदर या जो कोई भी कम्युनिटी का इंचार्ज होगा वो कसूरवार है, क्योंकि आप देखिए ये रोड भी कंस्ट्रक्टेड नहीं है, उसने बड़े दनिस्ता ऐसे इलाके का रुख किया है। ये दाना और देखें जी देखें वो आगे ना ये जो चीज़ है जो वो धनिया मिल की गया हम जी। बात कर रहे थे, इस पे भी रंग लगा के अच्छा ये देखें वो धनिया मिल गया, वही हमने बात की थी कि यहाँ होना कुछ ऐसा है। इसको तोड़ के देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता इसमें सिर्फ कलर लगाएंगे, इसके ऊपर से पता लग जाएगा, लेकिन अभी इन्हें करना होगा चूंकि अंदर है। ये
धनिया रंगने वाली मशीन। आर्टिफिशियल धनिया बना, जी बिल्कुल। अब वही बात जो हमने बाहर अभी की है और वही सस्पेक्टेडली उसकी बकायदा खुशबू तक वो जो है ऐड ऑन की गई है, जैसे फ्लेवर ऐड करते हैं, करके फ्लेवर ऐड पूरी खुशबू ऐड की गई है ताकि किसी को अंदाज़ा ना हो कि यहाँ से और क्या कुछ तैयार हो रहा है। ये सूखा धनिया जिसे हम कहते हैं, और ये वही चीज़ें हैं कि सारी चीज़ों को यहाँ आर्टिफिशियली जो है प्रिपेयर किया जा रहा है। और मेरे ख्याल में मैं बाय रोड भी तरह दिखा दूँगा आपको। इरफान ज़रा आइएगा, पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम मौजूद है। ये गेट ये देखें, ये सामने घर है सारे, वो गेट बंद है। हर जगह पे बाहर कैमरे लगे होंगे ताकि अगर टीम आती है फूड अथॉरिटी की तो इनको पहले से पता लग जाए कि टीम यहाँ पे मूवमेंट कर रही है, और ये अपना जो प्रिकॉशनरी मेजर लेके बाहर ताले लगा देते हैं या अपने वर्कर्स को फ़ोन करके जो है वो अपना प्रोडक्शन बंद कर देते हैं। ये नहीं पता ये इनमें से किसी को हमसाए का ही होगा, हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता तो है। ये आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल है। अब ये देखिए, ये गेट बंद है और जो लोकेशन आपने भी दी थी हमें, हम भी जब आए हैं तो वहाँ रुक गए, तो हमने रुक के आपकी गाड़ी को देखा, फिर ऊपर से घूम के आए हैं। और इधर से भी गेट के ऊपर गार्ड बैठा है, वो आपको एंटर होने देगा तो आएगा, यानी कि इतना सिक्योर एरिया है कि अब ये देखें सामने भी एक इरफान दिखाइएगा ताले लगे हुए हैं। अब इनके अंदर पता नहीं क्या बन रहा है या क्या हो रहा है कि ऐसी एरिया में फैक्ट्री का बेसिकली रिहायशी इलाके में, जैसे मलकपुर के अंदर एक बड़ा अंतनाक वाक़या हुआ कि वो ब्लास्ट हुआ और वहाँ आग लगी, कितने लोग डेथ हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि जहाँ फैक्ट्री एरिया है वहाँ घर क्यों बन रहे हैं। अब ये एरिया के रिहायशी है लेकिन एक पूरी फैक्ट्री फैक्ट्री बनी हुई। सर मैं इसमें बस आपकी तवज्जो से ये कहना चाहूँगा कि इदारे अपना काम कर रहे हैं, फूड अथॉरिटी बड़ी एक्टिवली अपना काम कर रही है। डीजी साहब के ऑर्डर पे हम बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस शो कर रहे हैं अडल्ट्रेशन के ऊपर। मेरी रिक्वेस्ट होगी जो पब्लिक है वो भी इसमें हमारा साथ दे, और जैसे आपने बताया कि हमारा 1223 एक हेल्पलाइन नंबर है, आप दिन रात किसी भी टाइम कॉल करें, इंशाल्लाह फूड अथॉरिटी की टीम्स आपको बड़ा प्रॉम्प्ट रिस्पांस देंगे। मैं तो कहूँगा ये नेकी का काम भी है कि अगर आप कॉल करके शिकायत कर देते हैं, आपका फ़ायदा तो शायद टेम्परेरी होना है लेकिन बहुत सारे लोगों का और सर इसमें एक और मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि फूड अथॉरिटी में जब आप कंप्लेंट करते हैं तो आपका नाम जो है वो बिल्कुल सीधा राज में रखा जाता है, आपका नाम कभी भी आगे शो नहीं किया जाता। बिल्कुल सही है। ज़रा आप बिल्डिंग भी दिखा दें इरफान, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर सस्पेक्टेड हैं कि मीटर उल्टे हैं, बाहर से देखकर तो ये लगेगा कि शायद ये बंद है सब कुछ। अब साथ वाली जो जगह है उसको भी ताला है, मतलब वो सामने जो है उसे भी ताला लगा हुआ है, साथ वाली को भी ताला लगा। पता नहीं यहाँ क्या कुछ चल रहा है या सस्पेक्टेड क्या चल रहा है। अंदर चलते हैं थोड़ा सा दोबारा हमारे साहब आपके साथ, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनको अदालत से जो है ना प्रॉपर एक सज़ा दिलवाई जाए। अच्छा, किसी ऐसे एरिया में जहाँ ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कैसे लोगों को हो कि वो अपने, जैसे ये देखें ना, ये तो दीवारें भी ऊंची हैं लेकिन साथ क्या है, साथ का भी अंदाज़ा नहीं है कि साथ क्या चल रहा है। सर मुझे लगता है इधर से कहीं से खबर, बच्चों की आवाज़ें जो है वो आ रही हैं। अब इसकी कोई ऊपर एक्सेस है या नहीं है, बेसिकली ये जुडिक्शन एक है, ये हाँ बेसिकली सर बात ये है कि जहाँ पे लोग रहते हैं उनको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे कोई अगर अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है। जाहिर बात है कि यहाँ पे सामान आ रहा है तो कोई लोडर आता होगा सामान लेके जा रहा है, फिर इसने बाहर किसी किस्म का बोर्ड नहीं लगाया हुआ, तो अगर ये छुप के काम कर रहा है इसका मतलब है समथिंग फिशी इनसाइड द बिल्डिंग। तो कोई भी बंदा, अगर हमें ज़रूरी नहीं कि आप एक कंप्लेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे लाजमी गलत काम हो रहा हो, आपको अगर सस्पेक्शन है आप हमें बता दें, हमारी टीम आके इसको चेक कर लेगी। हम आपको आके कोई ब्लेम नहीं करेंगे कि आपने जी गलत इतला दी है। फूड अथॉरिटी का काम किसी का कारोबार बंद करना नहीं। बिल्कुल, हमारा देखिए हमारा एक ऑपरेशन विंग है, वो ये चीज़ें चेक कर रहा होता है। हमारे पास एक ट्रेनिंग का विंग है जो स्कूल है, जहाँ पे हम लोगों को ट्रेनिंग करवाते हैं कि आपने काम कैसे करना है, बिज़नेस को में प्रोडक्ट सेफ फूड की प्रोडक्शन कैसे करनी है। हमारा एक मेडिकल विंग है जो लोगों की मेडिकल्स कर रहा होता है, ठीक है। तो एज सच हमारा मसला ये है कि हम जो मिलावट माफिया है उसको काम नहीं करने देंगे किसी भी तरह। बाकी जो लोग अपना काम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ कर रहे हैं तो हम बल्कि उनको सपोर्ट करेंगे। एक अगर वो एक कदम आगे आते हैं हम 2 कदम आगे आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ ना डीवीआर लगी हुई है अंदर, तो इसे पंजाब पुलिस के हवाले किया जाए ऐसा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारा रिकॉर्ड मिल सकता है। क्योंकि ये देखें ना कैमरा लगा है यहाँ भी, हाँ सामने लगा, और यहाँ से अंदाज़ा हो सकता है कि यहाँ कुछ जो भी हो रहा होगा उसकी कोई ट्रेल या उसका जो भी है वो सारे रिकॉर्ड्स मुहैया हो। जो हमारा फूड अथॉरिटी का सर्कल था, जहाँ तक हमारी लिमिटेशन थी, हमने अपना काम कर लिया। पुलिस वाले जो है वो अभी आएंगे तो ऑब्वियसली वो अपने तरीके से जो है वो सारे डीवीआर कैमरास वगैरह वो अपने कब्जे में लेके तो आगे तफ्तीश इंशाल्लाह। पंजाब पुलिस को तलब कर लिया जी, तो पंजाब पुलिस को कॉल कर ली, इंशाल्लाह वो भी आ रही है, तो जो भी उनके साथ एक्टिविटी हम पूरी भरपूर तरीके से करेंगे। अब यहाँ फिर से थोड़ा सा उस्ताद जी इधर आयो ज़रा। मैं सर थोड़े टाइम तो ही आया सर। किन्नी देर, 10 दिन होए 5 दिन? सर इन्ना के टाइम हो गया ना 10
ਤੂੰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ 5-10 ਤੇ ਸਰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਸਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਰ ਰੋਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ 1200 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੋਰੇ ਸੁੱਟਣੇ ਆ, ਚੁੱਕਣੇ ਆ, ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਵਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਲਾਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਰ कौन चला रहा है पता नहीं। ये जो अंदर देगड़ा है वो कौन चला रहा था? ਸਰ ਉਹ अबू बकर अबू बकर तो आपका मैनेजर है, वो मतलब आपका सीनियर है, मुंशी। ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਉਹ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੰਗ ਕਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ अभी कल इसके ना कपड़े चेंज करवाए हैं, वो और थे जिस वक्त इसको पकड़ा है। हाँ जी, वो और पकड़े। ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਫਰਸ਼ ਬੱਚੇ ਹੈ? ਝਾੜੂ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ 3 ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਬਚੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬਚੂਗਾ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ ਨਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਤੂੰ ਜੋ ਇਹ ਜੋ ਗੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਤੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਸਕ ਇਸ ਲਈ ਲਾਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ 1200 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਘਰ 'ਚ। ਉਹ ਅਗਰ ਭੱਜਿਆ ਕਿਉਂ? आप मिलावट करने तो 1200 लेते हैं दिहाड़ी के। ਸਰ ਮਾਲ ਆਣਾ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ ਰਕਸ਼ੇ ਚੋਂ, ਲੱਦ ਦਿਓ ਜੀ ਰਕਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਗਲਤ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕਰੀਦਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ? ਸਰ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਸਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਕਲਵੰਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਆ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਆਟਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹੀ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਆਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਤਲਾਵਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। मैं इसमें ना इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ कि कोई मेरे ख्याल में आपको भी आइडिया होगा कि कोई एक एनिमल फूड को कोई इतना कलर करके इसको प्रॉपर पैक करके फ्लेवर करके, तो मेरा ख्याल है ਜਾਣ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ था। अभी इसे 5 दिन हुए हैं, डिटेल ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਵਾ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਜਾਲ ਆਪ ਵਿਛਾਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵਾ। ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ 5 ਹੋਏ, 5 ਦਿਨ ਤਾਂ ਗੇਟ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਰ 5 ਦਿਨ 'ਚ ਗੇਟ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਭੱਜਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਕੌਣ? ਅਬੂ ਬਕਰ? ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਸਰ। ਵੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਆ ਨਾਖਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗਿੱਲਾ ਵਾ, ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਕੱਟੋ। ਹਾਂ ਆ ਗਿੱਲਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ, ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੀਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਰੰਗ ਚੜਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਓ। ਆ ਰੰਗ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਰੰਗ ਚੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਦਾਂ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। कोई नहा भी चुका है, ये कपड़े भी नहा चेंज चुके हुए। हैं। हाँ जी, नहा चुके हैं, साफ सुथरा हो चुके हैं। ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਰੰਗ ਇੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਏ। ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਲ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਾਲ ਤਾਂ ਬਰਾਊਨ ਆ। ਵਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਦਾ ਥੋੜਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸਰ ਉੱਡ ਕੇ ਪੈਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ ਉੱਤੇ। अल्लाह रहम करो, हिदायत दे आपको। ये आप देख सकते हैं कि पेरी फ्री है, जिसके अंदर ये सारा माल है और यहाँ ये गोदाम ऑलमोस्ट सारा फिल है। अभी ये जो पंजाब फूड अथॉरिटी की रफ़ एस्टिमेटेड के मुताबिक 30 लाख का तैयार माल है, जबकि जो रॉ मटेरियल है इसका अभी कोई अंदाज़ा या कोई खपत ही मौजूद नहीं है कि ये कितना है। डेफिनेटली इसकी मार्केट वैल्यू चेक की जाएगी और अगर सिर्फ 30 लाख का वो एक्सपेक्टेडली माल है तो मैं ये कह सकता हूँ रफ एस्टिमेट के मुताबिक इस सब को मिला लें तो करोड़ प्लस इनकी गेम हो जानी है कि इतना बड़ा ये धंधा यहाँ कर रहे थे। और यकीन मानिए, मैंने पहले एक जुमला बोला था कि नबी आखिर-उज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कैटेगोरिकली एक चीज़ हदीस मुबारक के अंदर हमें बता दी हुई है कि उनका फरमान है कि जो मिलावट करने वाला है वो हम में से नहीं है। और ये कितनी बड़ी मिलावट है कि आप जानवर
जानवरों को खिलाने वाली एक चीज़, उसको कोट करके जो है वो आप मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं, और वो कलवंजी है। फिर पहले वो हदीस और दूसरी वो जो हम सवाब के तौर पर, हर बीमारी से शिफा के तौर पर लेते हैं। बल्कि मैं बहुत सारी जगहों पर ये देखा है कि कलवंजी के बीज को दम करके दिया जाता है कि जो हमारी बहनें, जब बेटियाँ औलाद नहीं होती तो उनको ये ख़ास तबर के तौर पर पेश किया जाता है। और वहाँ भी अब क्या हमने पेश करना और क्या करना है, मैं तो हालात देखे यकीन मानिए कि सिर्फ अफसुर्दा हूँ और गमगीन हूँ कि हम किस हद तक, किस नहेज पर पहुँच चुके हैं। हमारे साथ ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है आपका, चलता रहता है हर तरफ। क्या समझते हैं बहुत बड़े लेवल पे ऐसी रेड जो हैं वो करना, इन्हें ढूंढना, ये भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है? हाँ जी सर, बिल्कुल। ये आपको अगर मैं बताऊं तो हम ये पूरी रात से इस बंदे के पीछे थे, और हमने रात के टाइम लेट नाइट आवर्स में जो इस पर रेड किया है। और इसमें जो हमारी फूड अथॉरिटी की टीम्स हैं, विजिलेंस की, ऑपरेशंस की, वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि वो पूरी रात लगा के इधर खड़े रहे। उसमें फीमेल ऑफिसर्स भी थी, मेल ऑफिसर्स भी थे, और उन्होंने किया है। इंशाल्लाह मैसेज यही है कि ये मिलावट माफिया जितना भी बड़ा हो जाए या जिस तरह भी काम कर ले, फूड अथॉरिटी की टीम्स इनके पीछे हैं, और इंशाल्लाह इनका हम किला कमा करके रहेंगे। अच्छा, आप रेड किया? हाँ जी सर, हमने रेड किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मौके पे ये सारे रंगे हाथों पकड़ा इनको मिलावट करते हुए। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, मिलावट माफिया के ख़िलाफ़ जिहाद इंशाल्लाह जारी रहेगा। जब ये आए हैं तो वो लड़का आपको भागता हुआ नज़र आया? सर वो जो अबू बकर नामी वर्का इनका है, मैनेजर है, मुंशी है, वो मतलब कि हमारे आने से पहले ही भाग चुका है। ठीक है जी, तो वो मतलब इनको सारा काम हैंडल करता है, देखता है, इनको जो है वो दिहाड़ी देता है, मतलब जो इनसे काम करवाता है। हम इंशाल्लाह उसको भी एफआईआर में नॉमिनेट करेंगे। ऐसी कोई चीज़ का आपके पास आई है कि ये सप्लाई कर रहे थे या कोई ऐसी चीज़ इनके पास मिली हो? ये सर हमें सोर्स रिपोर्ट से प्रॉपर ये रिपोर्ट आई है। अभी यहाँ पे जो है अपना जेली कलवंजी तैयार करके मार्केट में सप्लाई दे रहे हैं। ये गला मंडी में इनकी सप्लाई जाती है, वहाँ पे हमें प्रॉपर सोर्स रिपोर्ट्स आई हैं। इंशाल्लाह उन पे भी हम काम करेंगे फर्दर नेक्स्ट स्टेप। यानी कि ये इतने मैसिव लेवल पे काम करेंगे, यहाँ से गला मंडी जा रही है और वहाँ से ये हर दुकानों तक जा रही है, यानी कि एक वसी नेटवर्क और छोटी चीज़ नहीं। हाँ जी सर, ऐसे ही ये गला मंडी फैसलाबाद से पूरे पंजाब में सप्लाई जाती है। सबसे एशिया की बड़ी। हाँ जी, तो अबू बकर ना सारी सप्लाई दे रहा है, वही दे रहा था, सप्लाई देता है। ये है आपके पास सबूत? ये वाला मतलब क्या नाम है उसका? वैसे 5 दिन हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन पता सब कुछ उसे बताया भी जा रहा है। ऐसा ही है सर। ये फिर आपने गला मंडी से भी ट्रेस किया कि ऐसा कोई शख्स वहाँ मौजूद है? बिल्कुल सर, वो जो है जी, जो बंदा ये नॉमिनेट कर रहे हैं उनकी गला मंडी में भी दुकान है। इंशाल्लाह हम ट्रेस बैक भी करेंगे और उधर भी गला मंडी में भी पूरा एक्शन करेंगे, और एज सच एज पॉसिबल। बिल्कुल सही है, ये फैक्ट्री है और यकीन मानिए यहाँ से अभी तक जितनी भी चीज़ें सब कुछ हुई हैं, ये लेडीज़ टीम भी साथ मौजूद है, पीएफए की साथ जवान सारे मौजूद हैं जिन्होंने ये सारा रेड कंडक्ट किया है। और इसके अंदर एक बड़ी मिकदार के अंदर कलवंजी जो है वो तैयार की जा रही थी, और कलवंजी के जो बेसिकली एनिमल ग्रेड को बीज है उसको रंग करके शीरे के साथ ऐड कोटिंग करके जो है वो थिकनेस बढ़ा के जो है मार्केट में बेची जा रही है। और इस ड्रमी के अंदर जो इधर हमने अंदर देखी है वहाँ सूखा धनिया भी मिला है, क्योंकि सस्पेक्टेड ये था कि वो जो छोटा दाना था उसके ऊपर कोई कोटिंग या कुछ हुआ है, तो जब वो उसे देखा गया है तो उसके अंदर भी जो है वो ये पाया गया है। आप में से कोई टीम मेंबर बताना चाहेगा कि इस रेड के अंदर क्या हेल्प होना आप लोगों की, क्योंकि माहिरीन साथ हैं, इसे टेस्ट और इसका अंदाज़ा कैसे किया गया? सर ऑन स्पॉट टेस्ट लगाया गया है, हमें अडल्ट्रेंट्स यहाँ पे मौजूद पाए गए हैं। ठीक है, आपके सामने भी वो टीम ने टेस्ट लगाया है, पानी में डाला तो ब्लैक कलर हो गया है उसका सारा। ठीक है, तो अडल्ट्रेट एक तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाए या अडल्ट्रेंट मिल जाए तो हमें श्योर हो जाता है कि हाँ जी यहाँ पे काम जो है हो रहा है। अच्छा हमारे साहब, अब तो लैब आपके पास है ना, सारी जदीद लैब है, तो इसका टेस्ट भी यहीं हो जाएगा? सर सैंपल कल रात को ही हमने ले लिए थे और वो लैब में हमने पहुंचा दिए थे। अभी थोड़ी देर तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। बेसिकली कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनमें 1 से 2 दिन लग जाते हैं, माइक्रोबियल टेस्टिंग करनी होती है, तो उसमें 1 से 2 दिन लग जाएंगे, तो वो रिजल्ट इंशाल्लाह आज आ जाएगा। और उसी के साथ ही जो हम जब एफआईआर करवाएंगे तो वो रिपोर्ट साथ उसके अटैच होंगे। रात से जब से रेड किया कोई यहाँ पहुँचा नहीं है, किसी ने रब्ता नहीं किया कि? बाद से कोई बंदा यहाँ पर नहीं आया। जो एक बंदा यहाँ पे बंदा था उसको हमने होल्ड किया हुआ है, और हमने बड़ा इनको अभी तक टाइम दे रहे हैं कि कोई बंदा अगर अपना कोई मौक़िफ़ लेके आना चाहता है तो यहाँ फूड अथॉरिटी की टीम मौजूद है, तो यहाँ के अपना कोई मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो दे दें, लेकिन कोई बंदा अभी तक नहीं आया। यानी कि कोई किसी भी किस्म के सबूत पेश करे, ये सब जेन्युइन है? तो हमारे पास एक बंदे की इन्फॉर्मेशन थी, इन्हीं वर्कर से नंबर लेके उनके कॉल की गई है। उन्होंने कहा कि जो भी बंदा, जो भी मालिक है, जो भी चीज़ है वो इसी बंदे की है। ये किन्हें कॉल की थी? ये इन्हीं से नंबर लेके, अबू बकर था, ये कौन था, वो जो भी बंदा था, इन्होंने कॉल करवाई क्या है। नंबर दिया था? जिनके उनके मुताबिक हमारा ऑनर है, उनसे बात की, उन्होंने कहा जी हमारी जगह नहीं है, जो आपने पकड़ा है बंदा वही इस जगह का है, उसने सारा कुछ किया, उसको देखे। ठीक हो गया जी, पर्चा तेरे ते हो गया सजना,
नुमान साहब उन्होंने कहा सब कुछ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਿਕ बना देता, थोड़ी तरक्की होगी एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ। यहाँ बेसिकली जो पकड़ा गया डेफिनेटली जिस मालिक को कॉल की गई उसने कहा जी मेरा कुछ नहीं है, मुबैना तौर पे ये कह रहा था कि वो मालिक है, क्योंकि हम नहीं इल्ज़ाम आयद करे, ये आयद कर रहा है, तो उसने कहा मैं नहीं, यही है। लेकिन इसके पास वो नंबर कहाँ से आया ये सवालिया निशान है। डेफिनेटली कोई कनेक्शन है, कुछ ना कुछ तो है जो इसके पास मोबाइल नंबर मौजूद है। ये अमूमी तौर पे होता है कि चलो जो भी बली का बकरा बनता है बनाएं, बाद में ले दे के या किसी और तरीके से तय कर लेंगे। लेकिन PFA ने कहा है कि डट के खड़े हैं, ये तमाम माल डिस्कार्ड होगा, कब्जे में लिया जाएगा, टेस्टिंग मुकम्मल होगी, FIR का इंदराज होगा, पुलिस एक्शन होगा और सब कुछ होगा। किसी को कोई कतई तौर पर राहत नहीं दी जाएगी और मिलावट के खिलाफ जंग जारी है और जारी रहनी भी चाहिए। न्यूज़ 8 प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।